नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। जीतन सहनी की हत्या कादिम अंसारी ने की है। पुलिस ने ये पता कर लिया है कि कादिम अंसारी ब्याज के पैसों को लेकर परेशान थे। 1 लाख रुपए के बदले में प्रति माह 4,000 रुपए की दर से ब्याज जमा करते आए थे, परंतु वे जीतन सहनी की बकाया ब्याज राशि की माफ़ी चाहते थे। जब उन्हें माफ़ी नहीं मिली तब वह 5 अन्य लोगों के साथ रात में दूसरे दरवाजे से उनके घर में घुस गए। जिस अलमारी में ज़मीन के कागजात हो सकते थे, उसकी चाबी इन लोगों को नहीं मिल पाई। तब उन लोगों ने जीतन सहनी पर चाबी के लिए दबाव डाला। इसके बाद हत्या कर दी गई। चाकुओं से जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। जिस अलमारी की चाबी उन्हें नहीं मिली थी, उस अलमारी को उन लोगों ने बगल में तालाब में डुबो दिया। जीतन सहनी मुकेश सहनी के पिता हैं। पुलिस जीतन सहनी के कातिल को बगल के घर से सीसीटीवी कैमरे से पकड़ पाई है। हत्या के पहले घर की रेकी करने के लिए वह यहां आए थे, तब उसी कमरे में वह आ गए थे। पुलिस को फॉरेंसिक जांच में जीतन सहनी के शरीर पर लगे नाखूनों के निशान मिले हैं। इनकी जांच करने से भी हत्यारे की पहचान पक्की हुई है। इस बारे में जानकारी का खुलासा होते जा रहा है। विधानसभा चुनाव में 15 महीने की देरी है, पर बयानों के आस्तीने चढ़ने लगे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, 2010 के मुकाबले ज़्यादा सीट लाएंगे, 2010 से भी ज़्यादा सीटें लाएंगी एनडीए की सरकार। 2010 में एनडीए को बेहतर जीत मिली थी। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 2/3 बहुमत प्राप्त किया था। एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये अभिनंदन प्रस्ताव, स्वागत प्रस्ताव हम लोगों ने बिहार के विस्तृत कार्य समिति बैठक में पास करने का काम किया। बिहार की जनता के आशीर्वाद से जिस तरह लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा, 2025 के चुनाव में 2010 के रिजल्ट से अधिक सीटें जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लेने का काम किया है। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बिजनेस सेक्टर की सलाह है कि रोजगार के लिए बजट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। भारत का रक्षा बजट बढ़ता चला जा रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अवकाश प्राप्त करने वाले सैनिकों के पेंशन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। भारत के एक अंग्रेजी अखबार में एडमिरल केबी सिंह ने अग्निवीर के बारे में बताया। रिटायर्ड एडमिरल जनरल केबी सिंह ने बताया कि पेंशन को रोकना ही अग्निवीर को लाने की योजना थी, परंतु अपेक्षा की जा रही है कि अग्निवीर योजना पर विचार किया जाएगा। सलाह है कि 70% अग्निवीर सैनिकों को सेना में शामिल कर लिया जाएगा। अग्निवीर योजना किस लिए लाया गया था? झारखंड की एक खबर है। नगर पालिका सेवा के 921 पदों पर झारखंड के सरकार से यह मांग हुई है कि इसका परिणाम जल्दी लाया जाए। झारखंड नगर पालिका सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द लाने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों ने राजभवन के सामने धरना देना शुरू कर दिया है। आगे देखिए अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया। रद्द करो, रद्द करो, पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को सबसे पहले आंख उनका खुलने का काम होना चाहिए कि आप लोग सबसे पहले तो 23 लाख बच्चों का आपने जीवन अधर में डाल दिया और उसके बाद आप लोगों ने टीका टिप्पणी की और उसके बाद शुरू में खारिज भी कर दिया। आज न्यायालय में हजारों लोग अपनी आशा को लेकर याचिका जो दायर किया गया है उस पर सुनवाई चल रही है। हम लोगों का यही डिमांड है न्यायालय से भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हमारे महामहिम हैं, उनसे यही आग्रह करते हैं हम लोग जितने भी छात्र हैं कि जल्द से जल्द इस पे रीनीट का हमारा जो मांग है वो पूरा किया जाए। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स के 3rd ईयर के 3 छात्रों को सीबीआई द्वारा डिटेन किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि पेपर एक दिन पहले ही लीक हुआ है। चीफ जस्टिस ने यह जानना चाहा कि प्रश्न पत्र 45 मिनट में कैसे हल कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया था।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रिजल्ट वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि वह उम्मीदवारों की पहचान को छिपाते हुए शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने विवादों में घिरी नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई की घोषित किया जाए। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस दौरान बिहार पुलिस और ईओ की भी रिपोर्ट सीजेआई ने मांगी है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने कोर्ट को बताया कि नीट यूजी की काउंसलिंग की शुरुआत 24 जुलाई से हो रही है। सीजेआई ने कहा कि हमें केंद्रवार देखना चाहिए कि अंकों का पैटर्न क्या है। अंत में अगर याचिकाकर्ता असफल होते हैं तो हमें संतुष्टि होगी। उत्तर प्रदेश के पास गोंडा में ट्रेन दुर्घटना हुई है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रहे इस ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी पर से उतर गए। देखिए यह रिपोर्ट। यूपी के गोरखपुर रेलखंड पर गोंडा में रेल हादसा हुआ है। मनकापुर स्टेशन के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। हादसे में अब तक 5 पैसेंजर की मौत की खबर आ रही है। इस हादसे में 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। बता दें कि बुधवार की रात डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए चली थी। गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि गोंडा में मनकापुर स्टेशन के पास ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी, जीआरपी, आरपीएफ के पदाधिकारी और जवान रेस्क्यू में लगे हैं। ट्रेन पर सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। इस हादसे के बाद इस रूट पर आने वाली ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी देरी है। यूपी में अभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाला है। इन 10 सीटों में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। यूपी लोकसभा में शानदार सफलता के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले ही इस बारे में पूछने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि इस चुनाव से सरकार बननी नहीं है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनमें से 9 सीटों पर चुने गए विधायक अब सांसद बन गए हैं। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी की सज़ा के कारण खाली हुई है। सपा कांग्रेस के हौसले इसलिए भी उड़ान भर रहे हैं क्योंकि 9 में से 5 सीटों पर लोकसभा के दौरान दोनों दलों ने भाजपा और उसके सहयोगी को पछाड़ दिया था। बिहार में अपराध बढ़ रहा है। पटना में लुधियाना से आई एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार लड़की का रेप का मामला सनसनी फैला चुका है। सामूहिक बलात्कार के इस मामले में डीजे ऑपरेटर के ऊपर उंगली उठी है। बिहार की राजधानी पटना में भी एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना बाईपास थाना क्षेत्र के एक होटल की बताई जा रही है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी में शामिल एक डांसर से 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लुधियाना से आए ऑर्केस्ट्रा बैंड की डांसर के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। डीएसपी सौरभ कुमार इसकी जांच कर रहे हैं। 2 युवकों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। मामले में होटल के एक कर्मी पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि सच्चाई का पता चल सके। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना घटी है। चिंता का विषय है कि इस तरह की घटनाएं बिहार में बढ़ती जा रही हैं। गोपालगंज के एक स्कूल में एक 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। 3 बलात्कारियों में 2 17 वर्ष के नाबालिग थे। ये कुकृत्य एक स्कूल कैंपस में हुआ जो मुहर्रम के कारण बंद था। कोसी में नाव डूबने से एक की मौत हुई है। इस नाव पर 7 लोग सवार थे। बिहार के दरभंगा में कोसी नदी में एक नाव हादसे का शिकार हो गई है।
कोसी की तेज धारा में नाव डूब गई है। हादसे के वक्त नाव पर 8 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस हादसे में एक युवक के डूबने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक नाव के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड के गोलमाडी स्थित गोलमा घाट जाने के दौरान ये हादसा हुआ है। मौके पर तिलकेश्वर थाने की पुलिस के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।